दोस्तों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं दीपक वर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एजुकेशन लेपर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं जिससे हमें जीवन का मूल्य, हमारी जो जिंदगी है इसको जीने का मूल्य पता चल जाएगा। पुराने समय की बात है दोस्तों, एक राजा थे जिनकी 3 पत्नियां थी। अब आज के समय में किसी की 3 पत्नियां होना इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। ये बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज महंगाई एक तो इतनी है और हमारी कानून व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त है। ये पुराने समय की बात है दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ये पुराने समय की बात है। एक राजा थे जिनकी 3 पत्नियां थी, बहुत प्यार करते थे। जो सबसे पहली पत्नी थी उसको बहुत प्यार करते थे और दोस्तों अचानक से वो बीमार पड़ जाते हैं। राजा जी एक दिन बुलाते हैं अपनी सबसे प्यारी पत्नी को। पत्नी पास आती है, देखती है कि राजा साहब खांस रहे हैं, बुखार उनको है, हकीम उनके पास बैठा है, वैद्य उनके पास बैठा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजा जी पूछते हैं कि मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे साथ कुछ समय व्यतीत कर सकती हो या मेरे लिए मर सकती हो। ये 2-3 चीजें वो पूछते हैं तो वो रानी डर के पीछे हो जाती है और कहती है, राजा साहब क्या बात कर रहे हो, मेरी पूरी जिंदगी मेरे आगे पड़ी है, मैं आपके लिए अपनी जिंदगी कैसे दांव पे लगा सकती हूँ। आपके पास रहना भी मेरे लिए हानिकारक है, कभी मुझे ही कुछ ना हो जाए। इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। राजा की आंखों में आंसू होते हैं दोस्तों। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है बेचैनी के साथ। अगली सुबह दूसरी रानी को बुलाता है तो दोस्तों दूसरी रानी वहां पर आ जाती है। दूसरी रानी से भी सेम चीज पूछता है राजा कि क्या तुम थोड़ा सा समय अपना मेरे साथ गुजार सकती हो? अगर मुझे कुछ हो गया क्या मेरे साथ तुम मर भी सकती हो? वो भी रानी डर जाती है। वो कहती है, राजा साहब ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चे हैं, मुझे बच्चे भी तो देखने हैं, उनको कौन संभालेगा अगर मैं आपके साथ सती हो गई? अगर आपके साथ मैं भी मर गई तो उन बच्चों को कौन देखेगा? उनका कौन वाली वारिस है? मैं नहीं छोड़ सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ शमशान घाट तक जा सकती, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे माफ करना। राजा बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि मैंने इन दोनों के लिए इतना कुछ किया जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और फिर भी ये पहली ही बार में मुझे मना कर गई, दोनों की दोनों, कि हम तो तेरे साथ बैठ भी नहीं सकते, हम तो तेरे साथ चल भी नहीं सकते, हमारे पास तो तेरे लिए समय ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं तीसरी रानी से कैसे बात करूं, उसके लिए तो जिंदगी में आज तक कुछ किया ही नहीं। उसके लिए दोस्तों जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया था राजा ने, लेकिन फिर भी एक दिल में चाह होती है कि नहीं, मेरा अंतिम समय नजदीक है, एक बार उससे पूछ क्यों ना लूं कि उसके दिल में भी क्या है। राजा उसको बुला लेता है दोस्तों अगले दिन। जब कहता है कि रानी मुझे लगता है मेरा अंतिम समय करीब है, रानी मुंह के ऊपर हाथ रख देती है कि राजा साहब ऐसे अपशब्द मत निकालिए। भगवान चाहे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, आप कभी भी मृत्यु की बात मत कीजिएगा, भगवान ना करे। अगर ऐसा कभी हो भी गया तो मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। राजा के पूछने से पहले ही रानी ने ये शब्द अपने मुंह से निकाल दिए। राजा फूट फूट कर रोने लगा कि हाय मेरी किस्मत, मैंने ऐसी पत्नियों को प्यार दिया, समय दिया, धन दौलत दी, शोहरत दी, सारा कुछ ऐसी पत्नियों को दिया जो मेरे अंतिम समय में मेरे साथ 2 पल भी नहीं बैठ सकती। और एक ये है जिसको मैंने सारी जिंदगी नहीं पूछा, एक दासी की तरह वो काम करती रही महल में रानी होने के बावजूद, और आज वो मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, अब इस स्टोरी के अंदर से एक नई चीज ये निकल कर आती है कि ये 3 पत्नियां आज के समय में हम सबके साथ हैं। ये 3 पत्नियां कौन हैं? पहली पत्नी दोस्तों हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें, हमारा फोन, हमारी गाड़ी,
हमारा पैसा, जिसके पीछे हम सारी उम्र भागते हैं, आप देख लीजिए हमेशा ऐसा होता है। हम चाहे फैमिली के साथ बैठे हों, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हों, चाहे हम एकांत में बैठे हों, हम कभी अपने फोन को नहीं छोड़ते। अगर फोन हाथ में है, लोगों को देखते रहेंगे फोन पे, सोशल मीडिया पे, और उसके बाद क्या सोचेंगे, हाय काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। भले ही आपके पास एक गाड़ी है, आप सोचोगे मेरे पास मर्सिडीज होती, मेरे पास BMW होती तो क्या होता। अरे उसके बारे में सोचो जिसके पास गाड़ी ही नहीं है, उसके बारे में तो सोचो भाई। तो समझने वाली दोस्तों बात क्या है कि हम सारी जिंदगी एक एक पल दोस्तों बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। कहते हैं कि ये जो इंसान का चोला, यानी कि जो ये जीवन हमें मिला है, बहुत मशक्कत के बाद मिला है दोस्तों। हर किसी को ऐसे नहीं मिलता। देवते भी तरसते हैं, ग्रंथों में लिखा गया है देवते भी तरसते हैं इंसानी जीवन को पाने के लिए, और हम इसको ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के। ये उस राजा की पहली वाइफ की तरह हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमें कुछ हो जाता है तो ये चीजें बेकार हैं, ये किसी और को अपना मालिक बना लेती हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारी गाड़ी है, पैसा, धन दौलत, जो भी चीजें हैं, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं दोस्तों, ये अपना मालिक बदलते हुए समय नहीं लगाएंगी। दूसरी, जो राजा की दूसरी पत्नी थी, उसको आज के टाइम में कौन सिंबलाइज करता है? हमारे रिश्ते नाते। भले ही जितना मर्जी प्यार हो किसी के साथ, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, कोई भी हो, कहाँ तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट तक। इससे ज्यादा हमारे साथ कोई नहीं चल सकता दोस्तों। आगे का सफर हमने अकेले नहीं तय करना होता है। तो अगर वो सफर अकेले ने तय करना होता है तो तीसरी वाइफ कौन है दोस्तों? राजा की तीसरी वाइफ सिंबलाइज करती है हमारे कैरेक्टर को, हमारी आत्मा को, हमारी स्पिरिट को। हम जिंदगी में कैसे रहे हैं, जिसका हम पूरी जिंदगी में कभी ध्यान ही नहीं रख पाए। कभी अपने कैरेक्टर के ऊपर हम कभी पूरी तरह से पूरी तरह से हम कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाते। कभी ना कभी हमें ये मटेरियलिस्टिक चीजें बीच में आके रोक लेती हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई और चीज हो। ऐसा होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारी ये तीसरी वाइफ है, यानी कि हमारी आत्मा है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो बिहेवियर है, अगर इसको सही नहीं रखेंगे दोस्तों, तो मरने के बाद भी हमें गालियां ही पड़ने वाली हैं। आज चाहे किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, मरने के बाद गालियां ही पड़ने वाली हैं। हाँ, यही सच है दोस्तों, यही सच है जिसको हम हमेशा मानने से इनकार करते हैं। हमेशा इस सच के पीछे हजारों हमने झूठ बुने हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा है, कुछ हो गया तो मेरे लोग कैसे जिएंगे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। दोस्तों, हमारी आत्मा, हमारा कैरेक्टर, इतने पैसे का क्या फायदा अगर उस पैसे के पीछे आपके जाने के बाद आपके बच्चे आपस में कट कर मर जाएं? उस पैसे का क्या फायदा? उस पैसे का क्या फायदा आपके जाने के बाद, जिस पैसे की वजह से आपके माँ बाप सड़क पे आ जाएं? उस पैसे का क्या फायदा? तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़कर हमें कैरेक्टर, हमें अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट, यानी कि जो भगवान से डायरेक्टली, हम कहते हैं ना फर्स्ट हैंड कोई चीज मिलती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो आत्मा क्या है? ये फर्स्ट हैंडेडली हमें मिली हुई है भगवान से, जिसका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और मैं यही यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा खुश रहें, लोगों के भले के बारे में सोचें, किसी के साथ जलन मत रखें कि मेरे पास ये चीज है, उसके पास ये चीज है, उसके पास ये चीज नहीं है तो वो मुझसे नीचा है, उसके पास मेरे से बढ़िया है तो वो पता नहीं कितना अमीर हो गया है, वो तो मतलब दुनिया जीत लेगा, मैं ही रह गया हूं पीछे। ये चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना बंद कीजिए दोस्तों। हमेशा फॉलो कीजिए अपनी आत्मा की आवाज को, अपने दिल की आवाज को, क्योंकि ये फर्स्ट हैंडेड है। और ऑब्वियसली
जो चीज़ फर्स्ट हैंड होती है वो कभी खराब डिसीजन नहीं देती, क्योंकि वो कभी खराब होती ही नहीं है दोस्तों। सो मुझे लगता है कि आज की स्टोरी से आपने ज़रूर ये चीज़ सीखी होगी कि हमें कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं खोना चाहिए, कभी भी ट्रुथफुलनेस। गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, ट्रुथ इज हायर। दोस्तों गुरु नानक देव जी कह के गए हैं, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताता हूं उसकी। ट्रुथ इज हायर बट द हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। सच से ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, सच बहुत ऊपर है, वहां पर जाकर सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रुथफुल लिविंग से ऊपर सच भी नहीं है। एक सच सबसे ऊपर है, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? ट्रुथफुल लिविंग। वो जीवन जो ट्रुथफुलनेस के साथ जिया गया हो, उसी को कहते हैं असली जीवन। असली जीवन का मूल्य यही है कि अपने जीवन के अंदर ट्रुथफुलनेस हम जरूर रखें। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली एक मोटिवेशनल और ऐसी ही स्पिरिचुअल स्टोरी के साथ बहुत जल्द। दिस इज दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।